Alright, so I'm in Surrey, BC, here at Caps Cafe. 8 or 9 bullets, and then some glasses shattered in. मुझे नुकसान फ़ायदा नहीं तब समझ में आता है, I'm not a businessman. तो आपका जितना भी खर्चा हुआ है हम आपको उससे थोड़ा ज़्यादा पैसे देंगे ताकि आपको भी बुरा ना लगे। क्या आपने सोचा था कि जिस कपिल शर्मा की कॉमेडी पर पूरा देश हंसता है, वही कपिल एक दिन गोलियों की आवाज के बीच फंस जाएंगे? क्या वाकई उन पर हुआ हमला कोई आतंकी साजिश थी या फिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी? कहां और कैसे हुआ ये हमला और उस वक्त कपिल शर्मा की हालत कैसी थी? सबसे बड़ा सवाल, क्या कपिल शर्मा अब खतरे से बाहर हैं या उनकी जान को अभी भी खतरा है? दोस्तों, टीवी का सबसे बड़ा कॉमेडी स्टार आज खुद एक भयानक हादसे का शिकार हो गया है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है, फैंस की धड़कनें तेज हैं और हर कोई जानना चाहता है आखिर कपिल शर्मा के साथ हुआ क्या। आइए जानते हैं इस पूरे हमले की इनसाइड स्टोरी कि कब, कहां और कैसे चली ताबड़तोड़ गोलियां और क्या कपिल इस जानलेवा हमले से बच पाए या नहीं। जानेंगे आज हर एक सच्ची बात। बस आप हमारे साथ बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक, और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। क्या कभी आपने सोचा है कि जो इंसान हंसी बांटता है, जो हर वीकेंड आपकी टेंशन को हल्का कर देता है, अगर उसी की जिंदगी में डर दस्तक दे दे तो कैसा लगेगा? क्या कोई ऐसा कॉमेडियन भी हो सकता है जो अब सिर्फ लोगों को हंसाने वाला शख्स नहीं बल्कि आतंकवादियों के निशाने पर आ गया हो? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा की। वही कपिल जो कभी गुत्थी के साथ मजे करते थे, लेकिन अब कपिल की हंसी को निशाना बनाया जा रहा है। और वजह एक सपना, एक ऐसा सपना जिसे उन्होंने कनाडा के सरी शहर में साकार किया था, कैप्स कैफे के रूप में। ये कैफे सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये उनकी सोच का आईना था। ऐसा स्पेस जहां विदेश में बसे भारतीयों को अपनी मिट्टी की खुशबू मिले, जहां समोसे हों, चाय हो, बॉलीवुड के पोस्टर हों और वह देसी गर्मजोशी जिसे हम सब महसूस करते हैं लेकिन विदेश में मिस करते हैं। कपिल ने इस कैफे को दिल से बनाया था। डेकोर से लेकर मेन्यू तक हर चीज में उनका और उनकी पत्नी का पर्सनल टच था। लेकिन अफसोस, कुछ ताकतों को ये देसी खुशबू रास नहीं आई और फिर जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। 9 जुलाई की रात जब सूरज ढल चुका था और कैफे बंद होने ही वाला था, एक काली एसयूवी बिजली की तरह वहां आकर रुकती है। शीशा नीचे होता है और फिर चलती हैं गोलियां, एक के बाद एक, इतनी कि पूरे इलाके में भगदड़ मच जाती है। गोलियां चलाने वाला न सिर्फ हमला करता है बल्कि इस पूरी वारदात को रिकॉर्ड भी करता है। एक खुली धमकी, एक खौफनाक मैसेज। और सवाल ये उठता है कि आखिर एक कॉमेडियन से किसे खतरा है? क्या सिर्फ एक कैफे खोलना इतना बड़ा जुर्म हो गया, या फिर कपिल शर्मा अब सिर्फ कॉमेडियन नहीं रहे बल्कि एक आवाज बन चुके हैं? वो आवाज जो खालिस्तानी सोच और कट्टर विचारधाराओं के लिए खतरा बन चुकी है। ये कहानी कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, यह हकीकत है। और यह बताती है कि जब कोई अपने हुनर को मंच देता है, जब कोई अपने नाम का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए करता है, तो कुछ ताकतें उसे डराने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या कपिल डरेंगे या फिर अब और मजबूती से खड़े होंगे? शुरुआत में जब कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की खबर आई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मामला इतना गंभीर हो सकता है। पुलिस को भी पहले यही लगा कि शायद ये कोई स्थानीय गैंग की हरकत है या फिर किसी बिजनेस रंजिश का मामला होगा। लेकिन जब जांच ने रफ्तार पकड़ी और परतें खुलने लगीं, जो नाम सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। हमले का मास्टरमाइंड निकला हरजीत सिंह लुड्डी, जो न तो कोई आम अपराधी है न ही कोई स्ट्रीट लेवल गैंगस्टर। लुड्डी एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़ा शख्स है और उसका संबंध है बब्बर खालसा इंटरनेशनल से, एक खालिस्तानी आतंकी संगठन। यानी ये हमला सिर्फ एक बिजनेस पर नहीं बल्कि एक सोच, एक पहचान और शायद भारत से जुड़े एक मजबूत संदेश पर था। कपिल शर्मा एक ब्रांड हैं, वो जहां जाते हैं वहां भारतीयता की झलक दिखाते हैं। ऐसे में उनके कैफे को निशाना बनाना सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि ये एक संदेश था कि जो भी भारत के लिए बोलेगा उसे चुप कराने की कोशिश की जाएगी। इस पूरी घटना के बाद मनोरंजन जगत में हलचल मच गई है। इंडस्ट्री के कई सितारे कपिल के समर्थन में सामने आए हैं, लेकिन कपिल ने अभी तक इस हमले पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया। उनके करीबी लोगों की माने तो कपिल इस हमले से भीतर तक हिल चुके हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस पर अटैक नहीं था बल्कि उनके एक सपने को तोड़ने की कोशिश थी। हालांकि खबर ये भी है कि कपिल ने पीछे हटने का इरादा नहीं किया है।
कनाडा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और मुंबई में भी उनके घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। अब यहाँ एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए कि कपिल शर्मा का यह कैफे कोई आम रेस्टोर नहीं था। यह एक थीम बेस्ड कॉमेडी कैफे है जहाँ लाइव स्टैंड अप होता है, माइक नाइट्स होती हैं और एक कोना तो ऐसा है जिसे कॉमेडी वॉल कहा जाता है, जहां हर हफ्ते कोई ना कोई स्ट्रगलिंग कॉमेडियन परफॉर्म करता है। अब कपिल तो यह चाहते थे कि यह कैफे इंडियन टैलेंट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे सके, लेकिन उन्हें यह शायद अंदाजा ही नहीं था कि उनका यह कदम कुछ लोगों की आंखों में खटक जाएगा और बात उसके जान तक आ जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि यह अच्छा था कि उस वक्त रेस्टोर में कोई था नहीं, इसी वजह से किसी को गोली नहीं लगी और कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि जब हमला हुआ उसके कुछ ही घंटों के बाद में कनाडा की लोकल पुलिस वहां पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और आसपास के गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी गई और सबसे पहले जिस गाड़ी से फायरिंग की गई थी उसका नंबर ट्रैक किया गया तो पता चला कि वह गाड़ी चोरी की थी, यानी कि हमलावर ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी और इस घटना को किसी भी सुराग के बिना अंजाम देना चाहते थे जो उन्होंने किया। लेकिन गलती वहां हो गई कि उसने फायरिंग करते वक्त खुद की वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया ताकि उसकी ताकत दिखे। लेकिन यही वीडियो बाद में उसकी पहचान की सबसे बड़ी कुंजी बन गई। वैसे आपको बता दें कि कपिल शर्मा को टारगेट करना कोई इत्तेफाक की बात नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा था, क्योंकि कपिल शर्मा एक कॉमेडियन नहीं बल्कि वह एक ब्रांड है। चलिए अब बात करते हैं कपिल शर्मा के उस फैसले की जो उन्होंने इस हमले के बाद लिया। पहली बात तो उन्होंने कनाडा में अपने सभी शोज फिलहाल के लिए रोक दिए हैं, लेकिन अपने कैफे को बंद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उनके करीबी दोस्त और को प्रोड्यूसर ने मीडिया को बताया कि कपिल इस घटना से डरे नहीं हैं, बल्कि और मजबूत हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह कैफे सिर्फ एक दुकान नहीं है बल्कि एक आइडिया है, एक जगह है जहां पर इंडियन टैलेंट को परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म मिलता है और वह इसे किसी धमकी की वजह से बंद नहीं करेंगे। इस कैफे की बात करें तो इसका अंदरूनी डिजाइन भी बहुत ही खास है। अंदर घुसते ही आपको लगेगा कि जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर पहुंच गए हैं। हर दीवार पर कपिल शर्मा के शो के किरदारों की झलक मिलेगी, कभी गूथी, कभी बम्पर, कभी डॉक्टर गुलाटी, और खास बात यह है कि वहां हर वीकेंड एक ओपन माइक नाइट होती है जहां लोग आकर अपनी कॉमेडी परफॉर्म करते हैं। यहां तक कि NRI बच्चों के लिए भी स्पेशल वर्कशॉप होती है जहां पर वो स्टैंड अप कॉमेडी सीख सकते हैं। कपिल शर्मा ने इस कैफे को न सिर्फ खाना परोसने की जगह के हिसाब से बनाया, बल्कि इसे एक क्रिएटिव सेंटर बना दिया है जहां म्यूजिक, ड्रामा, कॉमेडी और टैलेंट को एक साथ लाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसे प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने नाम का इस्तेमाल करके एक आर्टिस्ट को स्पेस देने के लिए शुरू किया है। अब जब किसी आतंकवादी को यह सब कुछ रास न आए तो समझा जा सकता है कि कपिल का यह सपना सिर्फ उनके लिए नहीं था, यह उन सबके लिए था जो मंच ढूंढते हैं और आवाज बनने का हौसला रखते हैं। खैर, घटना के बाद वैसे तो कपिल शर्मा ने ऑफिशियल कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई है जो सीधे सीधे जवाब था उस डर के माहौल को तोड़ने का, और इसी के साथ ही एक तस्वीर डाली गई थी अपने कैफे के बाहर की जिसे फिर से सजाया जा रहा था। यानी कि कपिल ने साफ बता दिया कि वह पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब एक और बात जो इस हमले के बाद सामने आई है कि वह है कि इंडस्ट्री का सपोर्ट। कई बड़े सेलिब्रिटीज ने कपिल को सपोर्ट किया। सोनू सूद ने कहा कि कपिल सिर्फ हंसी का चेहरा नहीं है, वह आज की आवाज है, और अगर उन पर हमला होता है तो इसका मतलब है कि यह हमारी आजादी पर हमला है। वहीं अक्षय कुमार ने भी कहा कि यह शर्मनाक है और कनाडा सरकार को बड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। भारत सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। विदेशी मंत्रालय ने कनाडा सरकार से जवाब मांगा और भारतीय एम्बेसी ने स्पेशल प्रोटेक्शन रिक्वेस्ट की है ताकि कपिल और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान कपिल के मुंबई वाले घर के बाहर भी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और यह साफ कर दिया गया है कि मामला सिर्फ एक सेलिब्रिटी पर हमला नहीं है, बल्कि यह एक इंटरनेशनल टेरर एक्ट है। अब सवाल यह है कि क्या यह हमला कपिल को चुप करा सकेगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि कपिल शर्मा अब सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है,
वह एक ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम है जो लोगों को जोड़ता है, और ऐसे में एसएफ जैसे संगठनों को यह डर सता रहा है कि अगर ऐसे लोग ग्लोबल लेवल पर अपनी बात रखते रहे तो खालिस्तान जैसे आइडिया को कोई जगह नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर अब यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में कपिल शर्मा सिर्फ टीवी शो तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। वह अब एक ऐसे बिजनेस मॉडल की ओर बढ़ चुके हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन टैलेंट को स्पेस देगा, और कैप्स कैफे उसका पहला कदम है। और यह हमला भले ही एक डर पैदा करने की कोशिश थी, लेकिन कपिल के फैसलों ने बता दिया है कि वह अब और मजबूती से सामने आने वाले हैं। कनाडा सरकार ने भी अब इस हमले को इंटरनेशनल टेरर इन्वेस्टिगेशन के तहत ही रखा है, और हरजीत लड्डी को पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स बनाई गई है। कैप्स कैफे क्यों है देखने के लिए बढ़िया जगह है। कैप्स कैफे में स्टाइल और सुकून का जबरदस्त मेल है। यहाँ आपको मिलेंगी हल्के गुलाबी रंग की वेलवेट चेयर, सुनहरे किनारे वाली टेबल्स, और हर कोने में खूबसूरत फूलों की सजावट जो इस जगह को एक कंफर्टेबल लेकिन स्टाइलिश हैंगआउट बना रही हैं। ये वो जगह है जहां आप आराम से बैठकर कॉफी का मजा ले सकते हैं और खुलकर दोस्तों के साथ गपशप कर सकते हैं। यहाँ का मेन्यू भी खास है। अगर आपको देसी स्वाद चाहिए तो गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय मिल जाएगी, और अगर आप कुछ ट्रेंडी पीना चाहें तो मैचा लाटे भी मौजूद है। हर स्वाद के लिए यहाँ कुछ न कुछ है। कैफे में मिलने वाली मिठास है एक जादू गुलाबी और सफेद छोटे छोटे डोनट्स, ऊपर से आइसिंग डली हुई, और खाने वाले प्यारे प्यारे बो से सजे हुए डेजर्ट्स को देख भला कोई मना कर सकता है। फोटोज में देखें तो पास में रखे चंकी और फज वाले ब्राउनी मुंह में पानी ला रहे हैं। पीछे हैं डबल चॉकलेट कुकीज जिनमें भरे हैं नट्स और क्रैनबेरी, मीठा और थोड़ नमकीन, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ ऐसा डेजर्ट सेटअप देख आप कैलोरीज भूल जाएंगे। लेकिन हम आपको इस बीच यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कपिल शर्मा के कैफे पर हमला जरूर हुआ है, लेकिन इस घटना में किसी भी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई है। रही बात उन खबरों की जिनमें कहा जा रहा है कि कई सेलिब्रिटीज कपिल शर्मा के समर्थन में आगे आए हैं, तो अभी तक इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हमारा चैनल इन बातों की पुष्टि नहीं करता। साथ ही कपिल शर्मा के कैफे के भीतर स्टैंड अप कॉमेडी चलने की जो चर्चा है वह भी अभी केवल वायरल खबरों पर आधारित है, और इसकी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। आपको क्या लगता है कि एसएफ जैसे संगठनों पर इंटरनेशनल लेवल पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए या कपिल शर्मा को और खुलकर बोलना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, ताकि सबको पता चले कि कैसे आज की तारीख में एक कॉमेडियन को भी चुप कराने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब कोई ऐसी रियल और दमदार स्टोरी आए तो आपसे छूट ना जाए। चलिए मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में ऐसी ही और सच्ची घटना के साथ।